अर्जुन की प्रतिज्ञा। मैथिली शरण गुप्त। आप सभी महाभारत के बारे में जानते हैं। महाभारत युद्ध दो मेन गुटों के बीच में हुआ था, जिनका नाम था कौरव और पांडव। पांडव को कहा जाता है वो धर्म की तरफ थे और उनका साथ स्वयं श्री भगवान श्री कृष्ण दे रहे थे। और दूसरी तरफ कौरव थे, जिनकी तरफ कई बड़े बड़े योद्धा थे, जैसे दुर्योधन, अंगराज कर्ण, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा, गुरु द्रोण जैसे बहुत बड़े 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 योद्धा थे उनकी तरफ। अर्जुन और पांडव के खेमे में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी बहुत वीर योद्धा था। उसकी उम्र तो बहुत छोटी थी, 17 से 18 या 20 साल। लेकिन वो ऐसा कहा जाता है कि जब अभिमन्यु अपनी माँ के पेट में था, उस टाइम पे अर्जुन ने उसे चक्रव्यूह भेदना सिखाया था। पर जब वो चक्रव्यूह में अंदर घुसना उसे बता रहे थे, तब तो उनकी माँ जग रही थी, और जब वो बाहर निकलना बता रहे थे तो उस वक्त उनकी माँ सो गई थी। इस वजह से अभिमन्यु ये तो सीख पाया था कि चक्रव्यूह में प्रवेश कैसे करते हैं, पर बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं पता था। महाभारत युद्ध होता है और ये रणनीति बनाई जाती है दुर्योधन कि अभिमन्यु को कैसे मारना है। अभिमन्यु को कौरवों को ये पता था कि पांडव में चक्रव्यूह भेदना 2 से 3 लोग जानते हैं। पहला, या तो अर्जुन भेद ले, अगर अर्जुन नहीं रहेगा तो अभिमन्यु घुसेगा चक्रव्यूह के अंदर। युद्ध शुरू होता है और फिर युद्ध के कुछ दिन बाद वो लोग उस चक्रव्यूह का निर्माण करते हैं। अर्जुन को किसी और तरफ जाना पड़ता है, वहां पे कोई नहीं रहता है, इसलिए अभिमन्यु कमान संभालता है। ये डिसाइड होता है कि अभिमन्यु प्रवेश करेगा, उसके साथ साथ बाकी पांडव भी प्रवेश करेंगे। पर कौरवों की तरफ से जयद्रथ, जिसे भगवान शिव का वरदान रहता है, वो उस दिन अर्जुन के अलावा और किसी से परास्त नहीं होगा, ऐसा उसे वरदान मिलता है। इसीलिए वो बाकी पांडवों को रोक देता है और अभिमन्यु अकेले उस चक्रव्यूह में प्रवेश करता है। बहुत वीरता से लड़ता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि चक्रव्यूह के अंदर 5-5, 10-10 रथी थे, जिन्होंने एक साथ उस पर प्रहार किया और वो उस युद्ध में उस चक्रव्यूह में उसका वध हो जाता है। जब अभिमन्यु वहां से लौट कर आता है तो वो बहुत क्रोधित होता है और वो ये प्रतिज्ञा लेता है कि अगले दिन के सूर्यास्त के पहले मैं जयद्रथ का वध कर दूंगा। मैथिली शरण गुप्त जी ने इसी काव्य में ये कविता प्रस्तुत की है, जिसका के वेग से सोता हुआ सागर जगा, मुखबाल रवि समलाल होकर ज्वाला सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उनके मिस वहां क्या काल ही क्रोधित हुआ, युग नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, अब रोष के मारे हुए वे दहकते अंगार से, निश्चय अरुणिमा मित अनल की, जल उठी वह ज्वाल सी, तब तो द्रगों का जल गया शोक्राश्रु जल तत्काल ही। साक्षी रहे संसार करता हूं प्रतिज्ञा पार्थ में, पूरा करूंगा कार्य सब कथनानुसार यथार्थ में, जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी। अभिमन्यु धन के निधन से कारण हुआ जो मूल है, इससे हमारा हृदय हो रहा जो सूल है। उस खल जयद्रथ को जगत में मृत्यु ही अपसार है, उन्मुक्त बस उसके लिए रौरव नरक का द्वार है। उपयुक्त उस खल को न यद्यपि मृत्यु का भी दंड है, पर मृत्यु से बढ़कर न जग में दंड और प्रचंड है। अतएव कल उस नीच को रणमध्य जो मारू न मैं, तो सत्य कहता हूं कभी शस्त्रास्त्र फिर न धारू न मैं। अथवा अधिक कहना वृथा है, पार्थ का प्रणय है यही, साक्षी रहे सुनिए वचन रवि शशि अनिल अंबर मही,
सूर्यास्त्र से पहले न जो मैं कल जयद्रथ वध करूं, तो शपथ करता हूं स्वयं मैं ही अनल में जल मरूं।